हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू द कोर्स। इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ फेसबुक ऐड को लेकर। फेसबुक ऐड के क्या स्टेप्स होते हैं, किस स्टेप पर आपको क्या चीज़ डालनी चाहिए और किस स्टेप पर आपको किन बारीकियों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगी। काफ़ी बड़ा कोर्स है, इसके अंदर हर डिटेल में बात की गई है फेसबुक ऐड की, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस को फेसबुक ऐड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। और आज के डिजिटल मार्केटिंग के इस वर्ल्ड के अंदर फेसबुक ऐड सीखना हर लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आज के इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे फेसबुक ऐड कैसे रन करता है, कैसे कैंपेन चलाया जाता है, कैंपेन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ऑटोमेशन कैसे सेट किया जाता है, लैंडिंग पेज क्या होता है। इन सभी चीजों के ऊपर आज की इस कोर्स के अंदर हम बात करेंगे। पहली क्लास है, पहली क्लास के अंदर मैं पहले आपको फेसबुक चेकलिस्ट दिखा रही हूँ, जिसके अंदर हमारे हर एक स्टेप को देखेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको फेसबुक ऐड से रिलेटेड एक चेकलिस्ट दिखाना चाहूंगी। इस चेकलिस्ट के अंदर वो सारी चीजें जो आपको फेसबुक ऐड रन करने से पहले पता होनी चाहिए। पहला है डिसाइड योर गोल। आपको अपना फेसबुक ऐड रन करने से पहले अपना गोल पता होना चाहिए कि आप किस प्रोडक्ट को लेकर ऐड लगा रहे हैं। उस प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, उस प्रोडक्ट पे आने वाली जो ऑडियंस होगी, उस ऐड से आने वाली जो ऑडियंस होगी, उसका क्या गोल होगा। यानी कि आपको कन्वर्जन चाहिए, आपको सेल्स चाहिए, आपको लीड चाहिए, आपको एंगेजमेंट चाहिए, आप किस तरीके की एड लगाना चाहते हैं, ये गोल आपका सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए। दूसरा है डू ऑडियंस रिसर्च। आपको पता होना चाहिए कि जब आपका प्रोडक्ट किसी एड में लग रहा है तो उस प्रोडक्ट के लिए किस तरीके की ऑडियंस रीच करेगी। यानी कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस तरीके की है, बच्चा है, बड़ा है, मिड एज का है, जेंडर में पता होना चाहिए, मेल है, फीमेल है, किस स्टेट के लोगों को आपको इस तरीके की एड को दिखाना है। तो यहाँ ऑडियंस रिसर्च आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर तीसरा है क्रिएट लैंडिंग पेज। क्रिएट लैंडिंग पेज के अंदर आप जितना अच्छा अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो, उतनी अच्छा ऑडियंस कन्वर्जन आपके पास आएगा। यानी कि उतनी अच्छी एड आपकी रन करेगी। आपका लैंडिंग पेज बहुत अच्छा होना चाहिए। लैंडिंग पेज पर क्लियरिटी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट को लेकर, जो आप प्राइस दे रहे हो वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। फिर इसके अंदर आता है ईमेल सीक्वेंस। आपकी ईमेल सीक्वेंस काफी अच्छी होनी चाहिए। ईमेल सीक्वेंस के अंदर ये आता है कि मान लीजिए अगर आपकी लैंडिंग पेज के ऊपर ऑडियंस आती है, वो पेमेंट कर रही है, तो पेमेंट करने के बाद उसको किस तरीके का ईमेल जाना चाहिए। या फिर किस, अगर ऑडियंस आती है आपके पेज पर और पेमेंट करने पर वो पेमेंट नहीं करती, बिना विदाउट पेमेंट किए वो लैंडिंग पेज को बैक कर देती है, तब उसके पास किस तरीके का मेल जाना चाहिए आपकी तरफ से। या फिर अगर पेमेंट फेल हो गई है, तब किस तरीके का मेल जाना चाहिए। तो ये मेल सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा ऐड के अंदर इंपॉर्टेंट होता है ऑडियंस को क्रैप करने के लिए। फिर अगला आता है सेटअप ऑटोमेशन। सेटअप ऑटोमेशन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑटोमेशन सही से लगा है या फिर नहीं लगा। यानी कि ऑटोमेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑटोमेशन के अंदर आपका पेमेंट मेथड आ जाता है, आपके पेजेस आ जाते हैं लैंडिंग पेज के, वो सभी ऑटोमेटेड लगे हैं। आपकी मेल सीक्वेंस ऑटोमेटेड लग रही है, नहीं लग रही, या फिर अगर आपकी ऑडियंस आपके व्हाट्सएप पे आ रही है तो क्या उस किस तरीके के उसको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ये सारा ऑटोमेशन के ऊपर होता है। ये नहीं कि फेसबुक ऐड रन कर दी और हो गया। क्योंकि अगर आपको चाहते हो कि आपकी ऑडियंस अच्छे से आपके लैंडिंग पेज पर आए, हर स्टेप्स को क्लियर करे, तो उसके लिए सेटअप ऑटोमेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगला आता है राइट एड कॉपीज। आपको अपनी एड की जो कॉपीज होती है वो बहुत ही अच्छी लिखनी है। जितनी आप अच्छा लिख पाओगे एड कॉपीज को, उतनी ही आपकी एड और अच्छे से रन कर पाएगी। फिर आता है क्रिएट वीडियोस इमेजेस फॉर एड। आप जानते ही होंगे, जब हम किसी भी एड को लगाते हैं तो उससे रिलेटेड एक वीडियोस या फिर एक पोस्ट हमें देखने के लिए मिलती है, तो उसे ही क्रिएट वीडियोस इमेजेस कहा जाता है, एड के लिए जो क्रिएट की जाती है। यानी कि छोटा सा एक पोस्ट बना, टेम्पलेट बना दो या फिर एक छोटी सी वीडियो बना दो जो आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करे। तो जितना आप उसको डिस्क्राइब अच्छे से कर पाओगे, उतना ही आपकी एड अच्छे से रन कर पाएगी। फिर आता है सेटअप फेसबुक स्टैंडर्ड पिक्सल। फेसबुक स्टैंडर्ड पिक्सल आपके लिए बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। पिक्सल यानी कि एक ऐसा कैमरा जो आपकी पूरी एड को देखेगा। आपकी किस तरीके की ऑडियंस आपकी एड पर आ रही है, किस तरीके की ऑडियंस नहीं आ रही, वो पूरा सेट पिक्सल के द्वारा होता है। तो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप फेसबुक ऐड रन करें, उससे पहले आपका पिक्सल पूरी तरीके से वर्क कर रहा हो। अगर पिक्सल वर्क नहीं करेगा तो आपकी जो ऑडियंस होगी, किस तरीके की ऑडियंस आ रही है, नहीं आ रही, वो आपको पता नहीं हो पाएगा। फिर आ जाता है आपका सेटअप इवेंट पिक्सल एंड कस्टम कन्वर्जन। कस्टम कन्वर्जन आपको अच्छे से लगाना पड़ेगा, तब जाके आपकी ऑडियंस और अच्छे से ग्रैप हो पाएगी। फिर आ जाता है चेक वेदर पिक्सल इज वर्किंग और नॉट।
आपको मैंने जैसा बताया कि आपका पिक्सल वर्किंग होना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको ऑडियंस पता चलती है कि आपकी किस तरीके की ऑडियंस आ रही है। या आप पहले ही एक कस्टम ऑडियंस बना के रख सकते हो, जो उसके अंदर आपके कस्टम ऑडियंस के अंदर ऑडियंस जो होगी वो उसके अंदर आ जाएगी, फिर आपको और ऐड लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा आपको हेल्पफुल होगी वो चीज। फिर आ जाता है लास्ट, क्रिएट कैंपेन। आप अगर आपको ये सारी चीजें पता है चेकलिस्ट के हिसाब से, तो आपका कैंपेन अच्छे से क्रिएट हो सकता है। ये फेसबुक ऐड के लिए ये चेकलिस्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हर स्टेप्स आपको पता होना चाहिए, आपको गोल पता होना चाहिए, ऑडियंस पता होनी चाहिए, लैंडिंग पेज क्रिएट कैसे किया जाता है वो पता होना चाहिए, ईमेल सीक्वेंस पता होनी चाहिए, ऑटोमेशन एंड एड्स कॉपीज, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तब जाके आप एक अच्छे फेसबुक ऐड को रन कर पाएंगे, कैंपेन बना पाएंगे। तो गाइज, इसमें हमने बात करी चेकलिस्ट फॉर फेसबुक ऐड के लिए। अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको ऐड कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे।